सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साथ संगत, आज हम आपके सामने विक्रम तीसी का शेष भाग प्रस्तुत करेंगे। विक्रम तीसी जैसा कि नाम है, विप्र यानी ब्राह्मणों और पंडितों के बारे में लिखा गया है। उनके कर्मकांड, पूजा पाठ आदि उपासना पद्धति के बारे में कटाक्ष किया गया है। तो विक्रम तीसी का आधा भाग हमने कल आपके सामने प्रस्तुत किया था। 15 चौपाइयाँ कल की थी और 16 से लेकर 30 तक आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तीसी का मतलब 30, तो इसमें 30 चौपाइयाँ हैं। 15 हमने कल आपको सुनाई और 16 से 30 तक आज हम आपको सुनाएंगे। जाके पूजे पाप न उड़े, नाम इस स्मरणी भाव मा बुड़े, पाप पुण्य के हाथा ही पासा, मारी जगत का कीन विनाशा, ई बहनी कुल बहनी कहावे, ई गृह जारे ऊ गृह मारे, बैठे ते घर साहू कहावे, भीतर भेद मन खुई लगावे, ऐसी विधि सुर विप्र भनीजे, नाम लेत पिचास न दीजे। कबीर साहिब कह रहे हैं कि इनको पूजने से मनुष्यों के पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि इनका स्मरण करने से पापों में वृद्धि होती है। कल जो बता रहे थे ब्राह्मणों के बारे में, कल बताया, कर्मकांड के बारे में बताया। स्वयं ज्ञान नहीं है और दूसरों को उपदेश देते हैं। तो ब्राह्मणों के बारे में प्रसंग ये आगे बढ़ता है और कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को पूजने से पाप नष्ट नहीं होते, बल्कि इनका स्मरण करने से तो पापों में वृद्धि होती है। इन्होंने पाप पुण्य का फंदा अपने हाथ में पकड़ रखा है, अर्थात जिसे ये ठीक समझते हैं वही पुण्य है और जिसे गलत समझते हैं वही पाप है। कल्पित पाप पुण्य के फंदे में फंसाकर सांसारिक व्यक्तियों को विनिष्ट कर दिया है। इन्हें कुलगुरु, कुलतारक या जगत उद्धारक कहा जाता है, परंतु ये व्यक्तियों का स्वार्थ, परमार्थ और लोक परलोक सबको बिगाड़ देते हैं। त्याग वैराग्य से रहित ये स्वगृहस्थी के मोह में डूबे हुए हैं और ये अपने को सच्चे तथा संसार पूज्य कहलाना चाहते हैं। मन में भेदभाव रखते हुए समाज में भी एक दूसरे के मध्य दीवार खड़ी करते हैं और मनमुखी व्यवहार करते कराते रहते हैं। इतना ही नहीं, उपरोक्त आचरण के स्वामी स्वयं को भूसुर कहलवाते हैं और सदैव उच्च आसन, जल, भोजन इत्यादि की ही आशा करते रहते हैं। भूसुर पृथ्वी का देवता, पृथ्वी का देवता कहलाते हैं। उस समय अक्सर से कबीर साहिब के समय में ये जो वर्णन किया जा रहा है ये पूरी तरह से सही था, लेकिन आज वर्तमान में ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय धर्म की बातें होती थी,
राजशाही थी और धर्म के अनुसार ही चलना पड़ता था। और धर्म को चलाने वाले कौन थे? ब्राह्मण। लेकिन आज राजशाही नहीं है और किसी की नहीं चलती स्पेशल। जो जैसा चाहता है वैसा करता है, जो जैसा समझता है वैसा रहता है, जिसको जो अच्छा लगता है उसी को करता है। तो बहुत अधिक परिवर्तन आ चुका है। लेकिन लोग आज भी उसी मानसिकता में जकड़े हुए हैं जो कि उस समय 700-800 साल पहले समाज की स्थिति थी। अब कर्मकांड और उपासना करवाने वाले भी ब्राह्मण ही नहीं हैं, अन्य जातीय के लोग भी इस कर्म में प्रवेश कर चुके हैं। किसी भी जाति का व्यक्ति मंदिर में पुजारी हो सकता है यदि उसे उपासना पद्धति का ज्ञान है, कर्मकांड का ज्ञान है। अब ये नहीं है कि ब्राह्मण ही पुजारी बनेगा, किसी भी जाति का मंदिर में पुजारी हो सकता है। आप देखेंगे कि शहरों में बहुत से लोग शादियाँ, ब्याह, यज्ञ, पूजा पाठ करवाते मिल जाएंगे और उनमें से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ब्राह्मण नहीं है। क्योंकि सच्चाई ये है कि ब्राह्मण वह नहीं है जो ब्राह्मण के घर पैदा होता है। ब्राह्मण वह है जिसने ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया है। जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है, वेद वेदांग का वहाँ अध्ययन करता है, कर्मकांड ज्योतिष आदि को सीखता है, तो वो वैदिक नियम के अनुसार ब्राह्मण है। उसकी कहाँ जन्म हुआ है, किसके यहाँ जन्म हुआ है, कोई महत्व नहीं रखता। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस पर काफ़ी संघर्ष किया, प्रचार किया, लोगों को समझाया, जागरूक किया। तो जो गुरुकुल में पढ़ता है वो ब्राह्मण है। तो उस समय की स्थिति ऐसी थी और अब ऐसी है। लेकिन हम तो जो कबीर साहिब द्वारा लिखित विप्रमति सी है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बूढ़ी गए नहीं आपु संभारा, ऊंच नीच कछु काहि जो हारा। ऊंच नीच है मध्य की वाणी, एक ही पवन एक है पानी। एक ही मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सृजनहारा। एक चाक सब चित्र बनाई, नाद बिंद के मध्य समाई। व्यापक एक सकल की ज्योति, नाम धरे का कहिए भोती। राक्षस करनी देव कहावे, बाद करे गोपाल न भावे। हंस देह तजी न्यारा होई, ताकर जाति कह धो कोई। शाह सफेद की राता प्यारा, अबरण बरण की ताता सियारा। हिंदो तुरक की बूढ़ो वारा, नारी पुरुष का करहो विचारा। कहिए काई कहा नहीं माना, दास कबीर सोई पे जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति मिथ्या ब्राह्मणत्व के अभिमान में डूबे रहते हैं और स्वयं को बचा नहीं सकते। इन्हें यदि कोई संत महात्मा मिल जाए तो ये इस भय से उन्हें प्रणाम या नमस्कार नहीं करते कि कहीं वह नीची जाति का न हो। ये मानव जाति को ऊंच नीच की कल्पित धारणा में लिप्त कर स्वयं को नष्ट कर रहे हैं। ऊंच नीच जन्म से नहीं अपितु अपने कर्मों से ही व्यक्ति बनता है। क्योंकि सबके शरीर में एक जैसी वायु, वीर्य, जल, मिट्टी और प्राण होते हैं। इनका निर्माण करने वाला भी भगवान भी एक ही है।
माता के गर्भाशय में सबसे शरीर का निर्माण होता है। सबके शरीर में एक ही ज्ञान का प्रकाश भरा हुआ है, चेतना भी एक जैसी है। तब क्या भौतिक शरीर को नाम, जाति, संप्रदाय इत्यादि के आधार पर अलग किया जाना उचित है? अंतर ज्योति चेतना सब में एक ही रहती है। कहने का अभिप्राय यह है कि ये लोग ब्राह्मण देव कहलाते हैं, परंतु इनके कर्म राक्षसों जैसे होते हैं, अर्थात मानवता का शोषण और बकवाद करते रहते हैं। इन्हें तो गोपाल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि ये लोग उनके उपदेशों का पालन नहीं करते हैं। जब जीव अपना शरीर त्याग देता है तब वह किस जाति का रहता है? काला, गोरा, लाल, पीला, स्वर्ण, अवर्ण, गर्म, ठंडा, वृद्ध, बालक, युवा, नारी, पुरुष, हिंदू, मुसलमान आदि क्या कहेंगे? कबीर साहिब कहते हैं कि उस चेतन हंस को पहचानो। सद्गुरु की बातों पर कोई अमल नहीं करना चाहता। हम अपने दोषों को त्यागने या उन पर विचार करने का कोई प्रयास करना नहीं चाहते, अर्थात निर्णय की बातें नहीं सुनते। अपने अंदर झांक करके नहीं देखते कि हम ये जो कर रहे हैं गलत है या सही है। बस जो परंपरा चली आ रही है, जो रीति चली आ रही है, उसी के अनुसार सब चले जा रहे हैं। बहा है बही बात जात है, कर गए चहूं और, जो कहा नहीं माने तो दे धक्का दुई और। साहिब कहते हैं कि ये लोग चारों ओर हाथ मारते हुए मिथ्या भ्रम की धारा में बह रहे हैं। हे संतो, यदि ये हित की बात नहीं मानते तो भी अच्छी बातें समझाने का प्रयत्न करते रहो। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। एक ही बात को हम बार बार समझाएंगे तो एक दिन वह बात समझ में आ जाएगी और उस पर विचार आदमी करने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो इसी की तरफ इशारा करते हैं। कहते हैं कि चाहे कोई कितना भी ना माने, लेकिन इनके हित की बात आप कहते रहिए, समझाते रहिए, प्रयास करते रहिए। तो ये विप्रमतीसी प्रकरण समाप्त हुआ और कल के लिए सत्य श्री ओम सतनाम सत्साहिब।